रहे थे छंद, और छंद में हमने आपको मात्रिक छंद कंप्लीट करा दिए थे, और आज चलेंगे आपके वर्णिक छंद, और वर्णिक छंद में भी हमारा चलेगा मंद्रा कांता वर्णिक छंद। अब चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? इसके 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे 4 चरण लिखे हैं, 1 2 3 4, और वर्ण कितने होते हैं? वर्ण हमारे होते हैं 17, और हम इनको काउंट करेंगे तो इसमें हमारे वर्ण कितने होंगे? 17 होंगे। जो एक मगड़, हमने मगड़ आपको बताया था कि माँ तारा, भी हमने आपको कल बताया था कि 3 वर्णों का एक गढ़ माना जाता है। तो यहाँ से हमने माँ से क्या ले लिया? माँ तारा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? भगड़ है, तो भा से हमने क्या ले लिया? भानस, तो हमने भानस लिख दिया। अगला देखिए, अगला क्या है? नगड़, तो ना से देखिए हमने यहाँ से लिया न श ल, तो यहाँ से हमारा नशर उतार लिया हमने। ठीक। अगला देखिए 2 तगड़, तो तगड़ कहाँ से? तो ताराज, 3 वर्ड का ये हो गया, तो हमने कर लिया ताराज। कितने हैं? 2 हैं। अब क्या है कि हमने इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जिस बच्चे को भी याद ना हो, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में क्या है कि माँ से माँ, भा से भा, ना से ना, और डबल ता है तगड़, 2 तगड़, तो 2 ता हो गए। अंत में 2 गुरु, तो 2 गुरु हमारे ये हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 गुरु ये हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या था इसमें कि इसका उदाहरण कैसे है कि यहाँ पे हमने क्या क्या कहा कि 4 चरण हैं और 17 वर्ड हैं। तो चलिए काउंट करते हैं 17 वर्ड हैं या नहीं है। एक, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम आधे वर्डों को काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो कितने वर्ड हो गए यहाँ पर? 17। अगला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ भी कितने हो गए? 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्योंकि हमने क्या कहा था? हमने इसको काउंट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे आधा वर्ड काउंट नहीं होगा, इसलिए हमारे यहाँ कितने हो रहे थे? 18। तो यहाँ कितने होंगे हमारे? 17 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो आपको हमने गिनके बता दिए कि इसमें 4 चरण हैं, और चारों में कितने वर्ड हैं हमारे? 17 वर्ड हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि ये क्रम में कैसे रखे गए हैं। 1 मगड़, 1 भगड़, 1 नगड़ और 2 तगड़, ठीक है, और 2 गुरु। देखिए अगर हम इस सूत्र को प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि ये वाला छंद और आप पढ़ रहे हो, तो इस सूत्र ना कुछ भी नहीं है, इस सूत्र से ही हम इसको काउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि जब हम मात्रिक छंद पढ़ते हैं तो मात्रिक छंद के अकॉर्डिंग हम इनकी मात्राओं को गिनते हैं, और ये सूत्र हमारा मात्रिक छंद में ही प्रयोग होता है। इन गढ़ में ये 3 का प्रयोग माना जाएगा, और उसमें मात्रिक छंद में। अब देखिए कि जब ये हमारा डंडा है इस पे, तो 2 मात्रा, एक ही मात्रा 2 मात्रा, मतलब इसको बोलेंगे हम गुरु। फिर यहाँ पर गुरु गुरु, लघु लघु लघु, क्योंकि हमारी कोई भी मात्रा नहीं है। यहाँ हमारी छोटियों की मात्रा है, तो लघु लघु गुरु गुरु लघु, क्योंकि सा बना है तो मतलब खाली सा है। यहाँ पर गुरु गुरु लघु गुरु गुरु, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि इस क्रम में रखे हैं। अब देखिए क्रम देखते हैं। अब क्रम की बात करें तो हमने यहाँ पे आपको बताया था, उसको हम काउंट करें तो ऐसे ही तो काउंट होगा, ये सब पे मात्राएं हैं हमारी। तो यहाँ पर जब पहला बोला है मगर और हमने माँ से उठाया है, तो 3 गुरु होने चाहिए। तो देखिए शुरुआत में 3 गुरु पर निशान लगाया है। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा यहाँ पर? भगड़। अब देखिए भगड़ में क्या है? गुरु लघु लघु, तो क्या होना चाहिए? गुरु लघु लघु, तो गुरु लघु लघु, इसलिए हमने 3 पे लाइन कर दी। ये क्रम चल रहा है, अगर ये क्रम नहीं होगा तो हमारा मंद्र कांता वर्ड छंद नहीं होगा। अगला देखिए, अगला क्या है? नगड़। तो नगड़ में क्या है? लघु लघु लघु, तो हम 3 लघु देखेंगे। तो देखिए लघु लघु लघु, 3 लघु हो गए, हमने इस पे लाइन कर दी है। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा? तगड़। तगड़ में क्या है? गुरु गुरु लघु, क्योंकि आधे खाली जा है हमारा।
तो यहाँ पे देखिए 2 होने चाहिए, कितने 2। तो देखिए गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा काउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा तगड़। अगला लास्ट में क्या है कि अंत में 2 गुरु हैं, क्या है, अंत में 2 गुरु माने गए हैं। तो ऐसे हमारा ये मंत्र कांता जो वर्डिक छंद है वो कंप्लीट होता है। और आपको ये कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, तो प्लीज कमेंट करिएगा प्लीज, और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अच्छा, अगला है कि ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो आज अभी जो चल आपका जो 28 29 को एक पेट का एग्जाम है, तो उसमें भी ये काम आएगा। और आपके कोई भी एग्जाम रहा हो, ऑल हिंदी का जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, पुलिस में भी आता है, रेलवे में आता है, और भी सब में आता है, तो ये आपके टॉपिक्स आपके लिए कंप्लीट माने जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंपलसरी होते हैं। एंड थैंक यू क्लास।